हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी आशा करता हूं। कई बार जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं या जब कोई भी वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने होते हैं तो ऐसी वीडियोस तो बहुत बार आते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे मुद्दे बन जाते हैं जिनको उठाना कई बार जरूरी हो जाता है। और कई बार वो जरूरी होते हुए भी कभी उठ जाते हैं और कभी नहीं भी उठ पाते हैं। लेकिन जब वो उठ रहे होते हैं तो उसमें अगर कहीं से भी ये लगे कि हाँ यार, ये मुद्दा सही है और उठाया जा रहा है, तो उसमें अपना एक एक्टिव रोल हमेशा एक टीचर को निभाना चाहिए। और ये वही रोल निभाने में यहाँ पर आया हूँ। ना तो इस मुद्दे के लिए मेरे पास कोई किसी का फोन है, ना किसी का कोई मैसेज है। बस मैं उठा इसलिए रहा हूँ, कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से मुद्दा पता चला। तब मैंने देखा कि राकेश यादव सर ने एक मुहिम चलाई हुई है, तो उसके बाद फिर मैंने वो सारा जाना और समझा तो कि हाँ ठीक है यार, एक मुहिम तो सही लगती है। और इसमें अगर ये सुधार, अगर सारे बच्चे सारे टीचर्स एकजुट हैं तो ये सुधार अगर हो जाए तो इसमें फिर हमारा योगदान भी जरूर होना चाहिए। क्योंकि ये सुधार के लिए अगर हर टीचर का प्रयास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगेगा कि यार इसमें मेरी एक जिम्मेदारी बनती थी जो मैं नहीं निभा पाया। तो निश्चित तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी को मैं समझते हुए मैं इसमें आया हूं और बच्चों की मनसा या बच्चों के जो कमेंट्स थे उन्होंने मुझे मजबूर किया है इधर आने को। इस आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। पर मुद्दा सही हो तो उसके लिए आना ही चाहिए और आना ही पड़ेगा। इन दोनों बातों को आप एक जैसा ही समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के रेलवे रिफॉर्म्स, ये एक मुद्दा उठाया है। हालांकि ये मुद्दा अचानक से उठा है, क्यों उठा है, कैसे उठा है, उस बात को नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये उठा है इसलिए क्योंकि आपको सुधार की आवश्यकता है। और सुधार अगर हो जाएंगे और सारे टीचर्स अगर एक साथ मिलकर के कोई आवाज उठाते हैं तो निश्चित तौर पर वो सुधार देखने को मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मैं बोलूं कि रेलवे कैलेंडर सबसे जरूरी, अगर एक सुधार, अगर मैं कहूं कि अगर रेलवे इन 5-6 जो जो भी मांग चल रही हैं, 4-5-6, इनमें से अगर एक ही रेलवे को मानना हो तो इस एक के मानने से सारे सुधार अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। और ये मांग क्या है? रेलवे कैलेंडर। देखिए, रेलवे कैलेंडर या कोई भी कैलेंडर की मांग कभी कभी स्टेट्स में भी उठती है, यूपी स्टेट में भी हमने कई बार उठाई है, लेकिन स्टेट का मामला ऐसा ही होता है। तो रेलवे की कैलेंडर की मांग या कोई भी कैलेंडर की मांग यूपीएससी और एसएससी को देख करके हमेशा उठाई जाती रही है। जिस तरह यूपीएससी अपना कैलेंडर एक साल का पूरे का जारी कर देती है, वैसे ही एसएससी ने उससे सीखा। तो एसएससी भी बिल्कुल सेम पैटर्न पर अपना कैलेंडर जारी करने लगा। और एसएससी का आज जो कैलेंडर जारी होता है वो बिल्कुल आप सब के सामने ऐसा एग्जाम्पल है कि जहां पर इतनी संख्या में बच्चे बैठते हैं, यूपीएससी में उतने बच्चे नहीं बैठते, लेकिन इतनी भारी संख्या में बच्चे बैठते हैं और फिर भी वो कैलेंडर पूरे साल का फॉलो कर दें, इतनी सारी वैकेंसीज देने के बाद भी, तो एक बड़ी बात है। तो एसएससी आयोग इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसी से सीख रेलवे को लेनी चाहिए। अब तक ये मांग इसलिए नहीं उठती थी क्योंकि रेलवे कभी हर साल वैकेंसी देने पे कभी जोर ही नहीं दिया, लेकिन खुद रेलवे ने बोला है कि भाई 1.5 साल पहले, अब से 1.5 साल पहले, कि अब रेलवे में अश्विनी वैष्णव जी आपको पता है रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि अब से हर बार आपको रेलवे का कैलेंडर मिला करेगा, हर साल रेलवे की भर्ती की जाएंगी, इसलिए थोड़ी संख्या में वैकेंसी मिलेंगी। और जब 5-6 साल में आती थी तब बहुत ज्यादा वैकेंसीज एक साथ देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब थोड़ी मिलेंगी क्योंकि हर साल भर्ती होंगी। जब उन्होंने ये ऑफिशियल अनाउंस किया तो इतना भरोसा किसी बच्चे को नहीं हुआ कि ये हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन पहले साल वैकेंसी तो आई, लेकिन वैकेंसी आने के बाद भी बच्चों का उत्साह, बच्चों का जोश हमेशा इतना ठंडा दिखाई दिया है रेलवे में कि भाई शुरुआत में वैकेंसी आके बच्चा बहुत मेहनत किया, चाहे एएलपी की आई, चाहे टेक्नीशियन की आई, चाहे आरपीएफ की आई, चाहे एनटीपीसी की आई, सबने बहुत मेहनत की। लेकिन जब एग्जाम की ना तो आपके पास कोई डेट है ना कोई सूचना है, और फिर एग्जाम 10 महीने बाद हो रहा है, और किसी किसी का तो 10 महीने में भी अता पता नहीं है,
तो फिर एक फ्रस्ट्रेशन बच्चों में हो जाती है। और आप खुद देखो कि जो इस साल वैकेंसीज एएलपी की या टेक्नीशियन की अब आई हैं, तो बच्चों का जोश एकदम शून्य है। इस वैकेंसी को देख करके जो उत्साह है आपके अंदर, वो आपको भी पता होगा कि सर उतना मजा नहीं आया, रेलवे में फॉर्म भी भर रहे हैं, वैकेंसी भी आ रही है, पर खुशी सी नहीं हो रही। उसका कारण यही है क्योंकि मेरे भाई, रेलवे में खुशी तब होती जब इसका भी ये पता हो कि इसका एग्जाम डेट ये है। अगर आपको ये पता हो कि एएलपी की एग्जाम डेट तब लगी है और आपको ये पता हो टेक्नीशियन की एग्जाम डेट तब लगी है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको एक ये रहता है कि यार मेरे सामने एक टारगेट है, एक टारगेटेड डेट है, इस तक मुझे अपनी मेहनत कर लेनी चाहिए। तो वो सारा जोश जो आता है ना, सारी वैकेंसी का जो असली मजा है ना, वो तभी आता है जब आपके पास एग्जाम की डेट हो। और एग्जाम की डेट रेलवे ने अब तक नहीं दी है, बस आपको 20 दिन पहले, 1 महीना पहले सिर्फ ये बताते हैं कि एग्जाम इस डेट से है, और उससे पहले आप तैयारी नहीं कर रहे होते हो। तो एक प्रकार से बच्चे को एक छला हुआ सा महसूस करता है। रेलवे एनटीपीसी की आपने देखा अंडर ग्रेजुएट लेवल की कल ही डेट आई है और पता लगी 7 अगस्त से एग्जाम है, 1 महीने पहले पता लगी है। आप देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की मात्र 20 दिन 24 दिन पहले बच्चों को पता चला। उससे पहले आप देखो एएलपी का 1-1.5 महीना पहले पता चला। हर एग्जाम का सिर्फ 1-1.5 महीना पहले पता चल रहा है। अगर बच्चे को डेट ही क्लियर, भाई एग्जाम आपको कराना है, बच्चों को एग्जाम देना है, क्यों ना एक शेड्यूल बनाकर प्रॉपर दे दिया जाए। आपने ये तो शेड्यूल दे दिया कि वैकेंसीज तब तब आएंगी, हालांकि वो फॉलो नहीं हो रहा है 2025 में, तो पर चलो एक शेड्यूल तो दिया एटलीस्ट आपने। बट उसी के साथ अगर एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट भी अगर आप दे दो तो ये बच्चों का बहुत भला हो जाए, और उसी के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरत लगती है कि किसी भी वैकेंसी के लिए, कि भाई अगर आप साल भर में वैकेंसीज लेकर के आ रहे हो, हर साल कैलेंडर जारी कर रहे हो, और 5-6 वैकेंसियां आपके पास सिर्फ रेलवे के लिए आपको भर्ती करना है, तो उनका क्यों ना एक कैलेंडर बना करके शुरुआत में बच्चों को दे दिया जाए। अगर आपने पूरा आरआरबी बोर्ड बना रखा है, भाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसका काम भी क्या है? यही तो काम है। ये पूरे साल इसमें जो बैठे ऑफिसर्स हैं, इसमें जो बैठे लोग हैं, इनका काम ही क्या है कि भर्ती को एकदम स्वच्छता पूर्वक तरीके से संपन्न करा दिया जाए, बच्चों को खुश रखा जाए, उनका एक विश्वास बने इस परीक्षा पे, सुचितापूर्ण परीक्षा हो। यही तो एक काम है ना इस आरआरबी बोर्ड का। इसमें जितने भी हजारों लोग